लोक आस्था का सबसे बड़ा पर्व षष्ठी यानी कि छठ पूजा पूर्वांचल और बिहार के लोगों को अति प्रिय है। ये बहुत ही पवित्र पर्व माना गया है। जो षष्ठी माता यानी छठी माता जो सूर्य देव की बहन है, और ये आदित्य यानी सूर्य देव का पर्व माना गया है, जो हमारे सबसे पूर्व सबसे प्राचीन देवताओं में से एक माने गए हैं, सबसे पवित्र देवताओं में से एक माने गए हैं। यह पर्व 4 दिनों तक पूरी निष्ठा से चलता है और अनुशासन से चलता है, शुद्धता से साथ मनाया जाता है। इसमें व्रती इस दौरान मन, शरीर और आत्मा पूरी तरह से पवित्र रहकर छठी मैया की आराधना करते हैं। छठ महापर्व में डूबते और उगते सूर्य को अर्घ देने का अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि सूर्य देव जीवन की ऊर्जा, आरोग्य और समृद्धि का स्रोत माना गया है। इस वर्ष इस पावन पर्व पर 25 अक्टूबर से नहाए खाए के साथ शुरू हो चुका है और 28 अक्टूबर 2025 को प्रातःकालीन अर्घ के साथ संपन्न होगा। छठ पूजा की पूरी विधि अर्घ समर्पण से लेकर के श्रद्धालुओं को मंत्र जाप करने के जितने भी सारी विधि है वो हम बता रहे हैं आपको। इसमें परिवार के जीवन सुख, शांति और शक्ति और समृद्धि की कामना करते हुए यह पर्व केवल धार्मिक आस्था का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि अनुशासन, समर्पण और पवित्रता का भी संदेश देता है। छठ पूजा विधि। पहला दिन नहाए खाए का होता है। व्रत का आरंभ नहाए खाए से होता है, जिसका अर्थ है स्नान करके खाना। इस दिन व्रती नदी के या तालाब के किनारे या गंगा जल ही मिले पानी में स्नान कर स्वयं को शुद्ध करते हैं। इसके बाद पूरे घर की साफ सफाई की जाती है और व्रत के लिए शुद्ध सात्विक भोजन तैयार किया जाता है। भोजन में मुख्य रूप से कद्दू की सब्ज़ी, चने की दाल और अरवा चावल का प्रयोग किया जाता है, जो बिना उबला होता है। इसमें लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। व्रती सबसे पहले प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसके बाद पूरा परिवार के अन्य सदस्य भोजन करते हैं। इस दिन से व्रत कठोर नियम और शुद्धता का पालन शुरू हो जाता है। दूसरा दिन खरना। छठ का दूसरा दिन खरना कहलाता है, जो शुद्धि और 36 घंटे का निराजल व्रत होता है, जिसे निर्जला व्रत भी कहते हैं। 36 घंटे का व्रती इस दिन पूरे दिन लगभग 12 से 14 घंटे निर्जला उपवास रखते हैं। शाम के समय मिट्टी के चूल्हे पर शुद्धता से गुड़ की खीर और रोटी बनाई जाती है। सूर्य देव और छठी मैया को इस प्रसाद का भोग लगाया जाता है। व्रती इसी प्रसाद को ग्रहण करते हैं और दिन भर का उपवास तोड़ते हैं। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही व्रती का 36 घंटे लंबा व्रत शुरू हो जाता है, निर्जला व्रत कहते हैं। तीसरा दिन संध्या का अर्घ होता है। यह छठ पूजा का मुख्य दिन है, जब सूरज डूबते समय सूर्य को अर्घ दिया जाता है। व्रत के प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू, फल और अन्य सामग्री को बांस के रूप में सूप और दौरा में सजाया जाता है और शाम के समय व्रती और परिवार के सदस्य इन पूजा सामग्रियों के साथ लेकर नदी और तालाब के घाट पर जाते हैं। व्रती कमर तक जल में खड़े होकर सूर्य को मुख करके तांबे के लोटे में दूध और जल भरकर डूबते हुए सूर्य को पहला अर्घ्य देते हैं। इस समय घाट पर छठी मैया के लोकगीत गाए जाते हैं। सूर्य भगवान से परिवार की सुख, शांति और समृद्धि, संतान कामना और लंबी आयु और आरोग्य जीवन की कामना करते हैं। अर्घ के बाद रात भर जागरण और छठी मैया की कथा सुनाई जाती है। चौथा दिन उषा अर्घ होता है और पारण होता है। यह पर्व का अंतिम दिन है, जिसे पारण या उदयगामी सूर्य को
अर्घ देने के साथ समाप्त किया जाता है। व्रती और उनके परिवार अगली सुबह सूर्य उगने से पहले वापस घाट पर पहुंच जाते हैं। फिर जल में खड़े होकर के सूर्य के उगने की प्रतीक्षा करते हैं। जैसे ही सूर्य की पहली किरण दिखती है, व्रती उगते हुए सूर्य को दोबारा दूसरा अर्घ देते हैं। अर्घ देने के बाद व्रती छठी मैया से प्रार्थना करते हैं और घाट पर ही प्रसाद का वितरण किया जाता है। इसके बाद व्रती घर आकर अदरक और जल लेकर अपना 36 घंटे का कठिन उपवास तोड़ते हैं। इसे ही पारण कहा जाता है, जिसके बाद ही परिवार के बाकी सभी सदस्य प्रसाद ग्रहण करते हैं। सूर्य देव के कुछ विशेष मंत्र हैं जो हम आपको बता रहे हैं और उनका महत्व बता रहे हैं। छठ पूजा के दौरान सूर्य देव की उपासना के समय विशेष मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है। इन मंत्रों में से केवल शरीर के लिए नई ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि स्वास्थ्य और सौभाग्य और सफलता उसकी प्राप्ति होती है। सूर्य का बीज मंत्र है जो शरीर और मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह करता है। वो मंत्र है ओम ह्रीं सूर्याय नमः। आदित्य हृदयम मंत्र है। इस मंत्र से व्यक्ति को अब भाग्य चमकता है और रुके हुए कार्य पूरे होते हैं। मंत्र है नमस्कारम च देवेशम लोकनाथम जगतां पतिम सूर्यमस्तकम बध्यम ब्राह्मणम पद्माश्रयेत। सूर्य सिद्धि मंत्र। इस मंत्र से के जाप से सौभाग्य बढ़ता है और मन में शांति बनी रहती है। मंत्र है ओम सूर्याय सूर्याय नमः। सूर्य प्रार्थना मंत्र। यह मंत्र ग्रहों के दोष दूर करते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। मंत्र है ग्रहाणाम मादिरादित्यो लोक लक्षण कारकः विषम स्थान संभूताम पीड़ाम दहतु मे रवि। इस मंत्र से की प्रार्थना करने से सभी प्रकार के ग्रह दोष दूर हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहों के स्वामी माने गए हैं। अन्य प्रभावशाली मंत्र हैं जो आप अर्घ देते वक्त सुमिरन कर सकते हैं। ये प्रभावशाली मंत्र है ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशोम तेजो राशे जगतपते अनुकंपाये माम भक्त्या गृह्णार्घ्य दिवाकरः। दूसरा ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्रकिरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। इसे देते वक्त अर्घ दें और अर्घ देने के बाद आप हवन कर सकते हैं। हवन अवश्य करें। सूर्य का 108 मंत्र ही करें आप, लेकिन हवन ज़रूर करें। 1008 करें, 108 करें। हवन अति ज़रूरी है। कोई भी मंत्र ले लें, हवन करने से आपको आपका फल जो होता है, आपकी पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। तो कुछ सरल मंत्र हैं जिनसे आप हवन कर सकते हैं। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। इन मंत्रों से आप हवन कर सकते हैं। हवन अवश्य करना। और कुछ मंत्र हैं जैसे ओम रक्तांबुजा सन में मशेष गुणैक सिंधुम भानुम समस्त जगताम दीपम भजामि पद्मद्वाया
भयवरान् दधतं कराब्जैः माणिक्यमौलिं मारुणां गरुचिं त्रिनेत्रम् एहि सूर्य सहस्रांशो तेजोराशे जगत्पते अनुकंपय मां देवी गृहाणार्घ्यं दिवाकरः ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केत्वा कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशनमृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसकी ज़रूर से ज़रूर आप हवन करें। ओम ॐ जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम सः जूं ॐ ओम। इसका भी ये महामृत्युंजय मंत्र है, इसका भी आप हवन करें। कर्णचरण कृतं वाकं कायजं कर्मजं श्रावण पाणमजं वा मनसवां परधाम मांसं वाप राधं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणापद्ये श्री महादेव शंभो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृदयानुगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जपाकुसुम संकाशं कायशेपेयं महाद्युतिं तमोहरिं सर्वपापघ्नं प्रणतो अस्मि दिवाकरम। इस मंत्र का जरूर जप करें और सूर्य की आरती करें। छठ पूजा में सूर्य को अर्घ देते वक्त इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। ओम नमः सूर्याय शांताय सर्वरोग निवारिणे आयुर्मैश्वर्यं तेहि देवः जगत्पते। ये दूसरा मंत्र है। ओम नमः सूर्याय शांताय सर्वरोग निवारिणे आरोग्यमैश्वर्यं देहि देवः जगत्पते। सूर्य गायत्री मंत्र है। ओम भास्कराय विद्महे महाद्युत्याधिकाराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। सूर्य देव का बीज मंत्र है। ओम राम ह्रीं रौम सः सूर्याय नमः। आदित्य हृदय स्तोत्र है। ओम आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रु विनाशनम जयवाहं जपं नित्यभक्षयं परमं शिवम आदित्य हृदयाय पुण्यं सर्वशत्रु विनाशनम जयवाहं जपे नित्यं अक्षयं
परमं शिवम। षष्ठी माता का मंत्र है, ये ध्यान मंत्र है। ओम षष्ठां शां प्रकृतेः शुद्धां सुप्रतिष्ठां च सुव्रतां सुपुत्रदां च शुभदां दयारूपां जगत्प्रसूं श्वेतचंपक वर्णाभं रत्नभूषणभूषितां पवित्ररूपां परमो देवसेनां परां भजे। षष्ठी देवी का मंत्र है ओम ह्रीं षष्ठी देव्यै स्वाहा। ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्यः क्लीं ओम। षष्ठी देवी स्तोत्र। ओम नमो देव्यै महादेव्यै सिद्ध्यै शान्ते नमो नमः। शुभाय देवसेनाय षष्ठी देव्यै नमो नमः। वरदाय पुत्रदाय धनदाय नमो नमः। सुखदाय मोक्षदाय षष्ठी देव्यै नमो नमः। शक्ते षष्ठांश रूपाय सिद्धाय च नमो नमः। मायाय सिद्धयोगिन्यै षष्ठी देव्यै नमो नमः। पराय पारदाय च षष्ठी देव्यै नमो नमः। साराय शारदाय च पाराय सर्वकर्मणां बालाधिष्ठात्री देवी च षष्ठी देव्यै नमो नमः। कल्याणदाय कल्याणे फलदाय च कर्मणां प्रत्यक्षाय च भक्तानां षष्ठी देव्यै नमो नमः। पूज्याय स्कंदकांताय सर्वेश सर्वकर्मसु देवरक्षणकारिण्यै षष्ठी देव्यै नमो नमः। शुद्ध सत्व स्वरूपाय वंदिताय नृणां सदा हिंसां क्रोध वर्जिताय षष्ठी देव्यै नमो नमः। धनं देहि प्रियां देहि पुत्रां देहि सुरेश्वरी धर्मं देहि यशो देहि षष्ठी देव्यै नमो नमः। भूमिं देहि प्रजां देहि देहि विद्यां सुपूजिते कल्याणं च जयं देहि षष्ठी देव्यै नमो नमः। इति श्री षष्ठी देवी स्तोत्र संपूर्णम्।